हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, कल मैंने आपको सेक्शन बी यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूरे इंपॉर्टेंट दिए हुए थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सेक्शन सी यानी कि 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। और आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैं यहाँ पे मतलब जो उसमें कब पे क्वेश्चन कब आया है और आंसर कहाँ पे, सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपके पास आज 14 फरवरी है, फिर 15 फरवरी, अभी 2 दिन है। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कमेंट में सेक्शन बी के अंदर कि क्या मैम ये क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वगैरह को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के एनालिसिस करके बनाए गए हैं। अब देखो, मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो ऐसा है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस साल 2 मार्क्स में आए हैं, तो हो सकता है मतलब 2023 में अगर 2 मार्क्स के लिए आया होगा तो फिर 24 में 3 मार्क्स के लिए आने के चांसेस हैं। ऐसे हो सकता है, मतलब अब 2 मार्क के लिए मैंने दिया है तो 2 मार्क्स के लिए ही आएगा, ऐसे नहीं। मतलब मार्क्स का जो सिस्टम है वो चेंज हो सकता है, कभी 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो कभी 4 मार्क्स में। लेकिन वो क्वेश्चंस और ये अभी जो दे रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लोगे तो अब वो 70 में से आप 50 तो मार्क्स इजीली ले सकते हो। ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो देखो यहाँ पे, ये सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाले हैं आज 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से करने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं 3 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रही हूँ, तो 3 मार्क्स के लिए ही होगा, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन जो है फरवरी 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम हुई थी, तब थोड़ा लेट हुई थी एग्ज़ाम, लेकिन 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो इसके अंदर आपको डायग्राम बनानी है और डायग्राम को नाम भी देना है, याद रखो। और इसके बाद जो है उसका जो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 है उसके अंदर आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव के अंदर है ये वाला क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 है आपका। तो इसके अंदर प्लेन वेव फ्रंट के बारे में भी है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में भी है और कर्व के बारे में भी है। तो यहाँ पे प्लेन के बारे में 2022 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको आपको करना है। फिर उसके बाद अगर देखो हम ये सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे ना, वॉट इज़ मैग्नेटाइजेशन, वॉट इज़ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन मैग्नेटाइजेशन चैप्टर से पूछा गया है। और इसका जो है आपको देखो कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है, डिफाइन द टर्म्स। तो यहाँ पे नीचे दिया जाता है ए में मैग्नेटाइजेशन, फिर बी में दिया जाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और सी में दिया जाता है मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी। तो इस तरीके से भी दिया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। 2 टाइम आया है ये क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 2 साउंड नोट्स। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बीट्स का, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2022 के अंदर ही पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीट्स की डेफिनेशन लिखनी है और यहाँ पे आपको क्या दिखा, मतलब ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 2 साउंड नोट्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी शायद चैप्टर नंबर 6 में ही है, इसका आंसर भी आपको तो करना है। फिर जो अगर हम देखेंगे ना बच्चों का, अभी देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस होने के भी चांसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आप क्या बोला गया, एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 2 साउंड नोट्स। तो बीट्स पे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है आपको, जैसे कि डिफाइन बीट्स एंड एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ बीट्स या फिर एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारा अच्छे से करना है। और ऐसा नहीं है कि इस साल 3 मार्क्स के लिए अब पूछा गया है, तो हो सकता है अगले साल 4 मार्क्स में भी पूछा जाए। तो इस तरीके से नंबर्स जो है थोड़ा सा बदलते रहते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द टर्म। ये 4th वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये भी 2022 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पिडेंस, ये तीनों डेफिनेशन है। हर डेफिनेशन के लिए एक एक मार्क रहेगा। यहाँ पे ये 1 मार्क के लिए, ये 1 मार्क के लिए, ये 1 मार्क के लिए। अब देखो क्या होगा,
ये 2022 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। हो सकता है आपको इस साल ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाए और इसमें से कोई एक डेफिनेशन कम कर दी जाए, तो 2 मार्क्स के लिए भी आने के चांसेस हैं ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अब आना है नीचे, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। इसका जो ये आंसर जो है इसका आपको चैप्टर नंबर 1 में ही मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग में। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, रोटेटिंग बॉडी का देखो यूनिफॉर्म इस तरह एक राउंड डायग्राम है और राउंड डायग्राम बना के वहाँ पे मतलब इलिप्टिकल शेप के डायग्राम वगैरह है वहाँ पे, तो वो डायग्राम बना के जो है आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और मैंने आपको बताया है 3 मार्क्स के लिए है, तो थ्योरी एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स लिखो और डायग्राम बनाओ, तो आपको 3 out of 3 मिल जाएंगे मार्क्स। और ये वाला क्वेश्चन भी देखो 2022 में ही पूछा गया है बच्चों, तो करो इसको भी अच्छे से करो। ये वाला क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड हुआ है, ये वाला क्वेश्चन और भी शायद 2024 में या फिर और 25 में रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो ये करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। ये उतना तो कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर से आने के चांसेस इसके थोड़ा कम है। अगर आप इस 6 क्वेश्चन नंबर, ये भी 2022 में ही पूछा गया था, लेकिन आप अगर स्किप भी करोगे इसको तो चल जाएगा, क्योंकि उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, डेराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइजीनस प्रिंसिपल, तो ये वाला चैप्टर नंबर 7 में है इसका आंसर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का चैप्टर नंबर 7 में है, तो यहाँ पे आपको लॉज, सिर्फ लॉज लिखने हैं हाइजीनस का प्रिंसिपल का यूज़ करके। 3 मार्क्स के लिए यहाँ पे आप 3 लॉ इसके लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और डायग्राम भी बनानी है, डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर डायग्राम बना, ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 2025 में पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर चेंज करते हैं। अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया है हाइजीनस के प्रिंसिपल के बारे में, तो कभी सिर्फ आपको हाइजीनस प्रिंसिपल पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये 2025 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, मैंने सेक्शन बी में भी आपको हाइजीनस प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो 2024 या 23 के अंदर वो पूछा गया था, तो वो वाला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। सिर्फ हाइजीनस प्रिंसिपल को एक वहाँ पे डिफाइन करना था, एक्सप्लेन करना था। तो ये जो है ना आपको हाइजीनस प्रिंसिपल वगैरह, तो इस तरीके के क्वेश्चन कंपलसरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर देखो मैं आपको और फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ऐसे दिख रहा है कि हाँ मैंने ये याद किया है, मतलब कि भले ही क्वेश्चन में वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो, लेकिन आपने जो याद किया है उसके वर्ड्स अगर उस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत भी मैच करते होंगे तो आंसर लिख दो। 2 मार्क्स के लिए होगा तो 1 मार्क मिलेगा, 3 मार्क्स के लिए होगा तो भी आपको 1.5 मतलब 1.5 मार्क या 2 मार्क्स के नज़दीक आपको मिल जाएंगे। लेकिन खाली मत छोड़ो, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत भी कुछ आता है तो लिख दो बच्चों। फिर देखो यहाँ पे ये देखो ये वाला क्वेश्चन, स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। देखो ये वाला क्वेश्चन 2 सेक्शन बी में भी मैंने कल इम्पोर्टेंट में दिया था और ये भी 2025 में पूछा गया है, और सेक्शन बी में भी मैंने कल इसमें ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट में दिया था, क्योंकि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया था। तो ये 2 मार्क में पूछा गया था, फिर से यहाँ पे 3 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखो आप अगर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैं दे रही हूँ वो कर लोगे तो सब तैयारी अच्छे से हो जाएगी आपकी। फिर यहाँ पे देखो, विथ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना 9th, यहाँ पे आपको 2025 में भी पूछा गया है और 2023 में भी यहाँ पे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो 2025 और 23 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखो अब क्या आया है, विद द लेबल नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ पे कभी कभी क्या आता है इसी को और क्वेश्चन जो 2025 में इस तरीके से पूछा गया था और 23 में जो पूछा गया था वो क्या था, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इसका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डायग्राम है वो बनाकर इसका जो है क्या लिखना है, आपको वर्किंग लिखना था। तो और में वर्किंग भी आ सकता है, तो सारा कुछ इसका करके लो, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और सोलार सेल वगैरह के भी क्वेश्चंस हैं, वो 4 मार्क्स में मैं देने वाली हूँ सेक्शन डी में। तो यहाँ पे अभी 3 मार्क्स में ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था।
तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का जो है ये पूछा गया है, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे, स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे पूछा गया। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे देखो, ये स्टेट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और मैं गारंटी देती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, आने के बहुत चांसेस हैं, बहुत मतलब बहुत। अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी दिया गया है, और एक आपको बढ़ा के भी दे सकता है डिस्प्लेसमेंट का। तो ये क्वेश्चन करके जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये 2024 में पूछा गया है, और 2026 में फिर से आने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 2024 के 50% तो क्वेश्चंस वापस से 26 में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, डिफाइन करंट गेन अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी फॉर ट्रांजिस्टर, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन देम। तो ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये 13 हो गए हैं क्वेश्चंस। फिर अभी आगे के भी और हैं थोड़े से, वो भी दिखाती हूँ आपको। देखो बच्चों, ये वाले क्वेश्चंस तो करना है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये 13 क्वेश्चन नंबर 13 2020 में नहीं 2024 में पूछा गया था। थोड़ा सा मतलब मैंने निकाले थे तब, अभी मुझे इतने सारे क्वेश्चंस तो कब आया है, अब थोड़ा सा आपको बोलने के लिए मैं अभी याद नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा गलती से यहाँ पे 2024 में आया था ये वाला क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो मैंने 2023 ये वाला जो बताया था ना, यहाँ पे 25, तो ये 2023 में आए हैं ये सारे। ये वाला भी, ये देखो, ये पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ये 23 में आया है, ये भी 23 में ही आया है, और हाइजीनस प्रिंसिपल का भी 2023 में ही आया है। तो थोड़ा सा मेरा बताने में मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो इसको मैंने करेक्शन से यहाँ पे कर दिया है। ये भी 2023 में आता है, ये भी 2023 में, ये 23 और 25 में आया है। ये वर्क एनपीएन ट्रांजिस्टर का 2023 में आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन 2024, ये भी जो है अल्फ़ा डीसी और बीटा डीसी का 2024 में ही आया है क्वेश्चन। और ये वाला इम्पॉर्टेंट मतलब है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो ये वाला जो है ना, इसको और एक मैं यहाँ पे आपको बढ़ा के देती हूँ, आप करके ही लो डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि और फिर जो है ना आपका छूट नहीं जाएगा ये, वरना। तो ये डिस्प्लेसमेंट का करना है। फिर उसके बाद ये 13, अगर आपके पास टाइम है तो करो, नहीं मतलब, लेकिन 2024 में आया है, इसका मतलब करो, क्योंकि फिर से आने के चांसेस हो सकते हैं। तो फिर अभी ये 13 तो हो गए हैं हमारे। अब यहाँ पे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, डिफाइन सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये चैप्टर नंबर 3 में है, सॉरी 2 में है, 2 में सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखेंगे तो 2024 में भी ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2024 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्किंग बाय गैस आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये तो आपको पता ही होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का चैप्टर नंबर 4 का है ये। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये भी 2024 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखो, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट कनेक्टेड टू यहाँ पे AC पावर सप्लाई। तो ये पार्ट 2 जो फिजिक्स का आपका पार्ट 2 है, वहाँ पे इसके आंसर्स आपको मिलेंगे, और ये भी 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये प्रूव द मेयर्स रिलेशन, ये देखो बच्चों चैप्टर नंबर 3 का है, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेयर्स रिलेशन को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे आपको, और ये वाला क्वेश्चन भी 2024 में ही पूछा गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ बार मैग्नेट परफॉर्मिंग SHM। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसका आंसर जो है आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन के अंदर।
तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा ही क्वेश्चन एसएचएम का पीछे भी मैंने बताया था जो 2024 में पूछा गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेन ब्रीफस्टर्स लॉ, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2025 के अंदर 3 मार्क्स के लिए। और ब्रीफस्टर्स लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, करो इसको। फिर उसके बाद देखो स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, सॉरी ये यहाँ तक है क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखो किरचॉफ्स लॉ आपको 2 हैं, एक चैप्टर नंबर 3 में है और चैप्टर नंबर 9 में है। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो किरचॉफ्स लॉ है वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा स्टेट एंड प्रूव किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। यहाँ पे ये हीट रेडिएशन का है, तो हीट रेडिएशन का है मतलब बच्चों ये चैप्टर नंबर 3 में के हैं, चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में के हैं ये। और अगर करंट के लिए पूछा जाएगा तो चैप्टर नंबर 9 में से किरचॉफ्स लॉ को लिखना है आपको। फिर उसके बाद ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड और पाइप क्लोज्ड एट बोथ एंड। तो ये क्वेश्चन जो है 2025 में ही पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे ना तो 4 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है 2023 के अंदर। तो इसी तरीके से मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अब ये वाले क्वेश्चंस जो हैं घुमा फिरा के कभी 3 मार्क्स के लिए तो कभी 4 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया जाता है। वो क्वेश्चन मैं आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में दिखा दूंगी, टेंशन मत लो किस तरीके से पूछा गया है। लेकिन ये दोनों एक्सप्रेशन आपको करने हैं, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट 1 एंड। ये वाले दोनों भी क्वेश्चंस आपको एक्सप्रेशंस हैं, इसके डायग्राम निकालनी है वो पाइप्स की वगैरह, एक मतलब दोनों साइड ओपन वाली और एक साइड क्लोज वाली, दोनों डायग्राम। पहले एक डायग्राम निकालो उसका एक्सप्लेनेशन दो, फिर दूसरी डायग्राम निकाल के उसका एक्सप्लेनेशन दो। और ये वेव फ्रंट वाला जो चैप्टर है आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है, तो उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इन थर्मोडाइनमिक सिस्टम डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर जो है चैप्टर नंबर 4 में आपको मिलेगा थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। फिर उसके बाद देखो ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरीज ब्लैक बॉडी को ही क्वेश्चन और एक और में आपको आ सकता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये वाला क्वेश्चन भी 2025 के अंदर पूछा गया है। और क्या किया गया 2025 के अंदर, ये 4 मार्क्स के लिए था क्वेश्चन। तो ये अभी मतलब वहाँ पे 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, लेकिन उसको अटैच एक न्यूमेरिकल था। तो अब क्या हो सकता है इस साल 3 मार्क्स में विदाउट न्यूमेरिकल के इसके आने के चांसेस हैं। तो बहुत अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। डायग्राम है, डायग्राम बनाना है। एक राउंड देख मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, इस तरीके से राउंड एक स्पेक्ट्रम की यहाँ पे जो मतलब ऐसे उसके अंदर ऐसे वगैरह मतलब लकीरें वगैरह दिखाई गई हैं। तो वहाँ पे डायग्राम्स दी हुई है, चैप्टर नंबर 3 में है इसका आंसर। यहाँ पे आपको लिख देती हूँ मैं चैप्टर नंबर 3 में। तो इस जो डायग्राम उसकी बताई गई है ब्लैक बॉडी की, वो डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाकर फिर उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी 4 मार्क्स में भी आता है। डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशंस और उसके जो हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इस तरीके से 4 मार्क्स में भी आने के चांसेस हैं। लेकिन ये 3 मार्क्स में पूछा गया था 2020 के अंदर। तो फिर से ये अब मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई होकर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। फिर स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस का भी है, वो 4 मार्क्स के अंदर है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का आई थिंक चैप्टर नंबर 7 है। तो करो इसको अच्छे से। ये 4 मार्क्स में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 मार्क्स के सेक्शन में दिया है क्योंकि 4 मार्क्स में इसको न्यूमेरिकल अटैच था। यहाँ पे विदाउट न्यूमेरिकल आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को वगैरह एनालिसिस करके बनाए गए क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को करो। तो ये 3 मार्क्स कितने कंप्लीट हो गए हैं हमारे। 4 मार्क्स के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। तो अभी इतने क्वेश्चन करके लो, मैं जितना जल्दी हो सके नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों।